बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हुकूमती जिम्मेदारान, खास तौर पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और वजीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब से मुखातिब हूं, जो तालीमी पॉलिसियों के बारे में इनकलाबी तब्दीलियां जो है ना वो ला रहे हैं। मैं अगर मरियम नवाज साहिबा की बात करूं ना तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर मेरे बेटे की है जो तीसरी क्लास में जो है ना वो पढ़ता है, और आपने अपने बच्चों को सामने रखते हुए फैसला करना है। तस्वीर देखिए आपने बहुत सारे कमसन तलबा के कंधों पर अक्सर भारी भरकम बस्ते देखे होंगे। वो इतने बड़े बड़े बस्ते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इतने तो बड़े बड़े बस्ते। मैं हैरान होता हूं उन बच्चों को देखकर। पहली से 5वीं जमात तक के बच्चों के बैग का वजन बाज़ औक़ात जो है ना वो 10 किलो से भी ज्यादा होता है। यकीन जानिए 10 किलो से भी ज्यादा होता है। यार बड़े जब उठाते हैं ना तो वो कहते हैं यार एड्डा बड़ा, एड्डा ज्यादा वजन। आखिर किस तरह काबिल फहम है तलबा इतना ज्यादा बोझ कैसे उठा सकती हैं? और फिर इनके बैग में जो किताबें पड़ी हैं वो उनके साथ इंसाफ कैसे कर सकते हैं, ये बताएं मुझे। मेरी ये तजवीज़ है भी, अगर मुनासिब समझें तो इस पर गौर और खोज किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं पहली 2-3 जमातों में किसी भी तरह की सब्जेक्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं बच्चों का अखलाक बनाने पर जो है ना वो तवज्जो देनी चाहिए। वो तो है ही नहीं हमारे स्कूलों में। हमारे आजकल के जो बड़े बद अखलाक है ना जी, हमारे आजकल के जो बड़े बद अखलाक हैं, हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरह ये ना बड़े होकर बने। ठीक है ना, बड़े होकर ये जो बच्चे हैं ना, आज के बच्चे, ये बड़े होकर इस मुल्क को कौम की कैसे खिदमत करनी है ये बताया जाए स्कूलों में, जो सारी जिंदगी उनके काम आए। मुल्क के कवानीन के बारे में आगाही दी जाए। अपने गली मोहल्ले सड़कों को कैसे साफ रखना है उस पर जो है ना वो बात की जाए। खाली फीसें लेना काम नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में तो फीस होती है ना, जब फलानी फीस दे दो, फलानी फीस दे दो। अमली तौर पर उन्हें उस अमल में शामिल करके उनकी आदतें पुख्ता की जाएं। उन्हें यह भी बताया जाए कि हम एक दूसरे की कैसे जो है ना वो मदद कर सकते हैं। क्लास में तलबा को एक दूसरे की मदद करके दिखाया जाए, बताया जाए कि बेटा इस तरह जिंदगी में चल रहा है। एक बच्चा जो है ना वो लंच लेके आता है तो उसे दूसरे बच्चे से कैसे शेयर करना है ये चीजें बताई जाएं। उठना बैठना बताया जाए, तरबियत दी जाए। इब्तदाई सालों में बच्चों को इस तर्ज की तरबियत की जो है ना वो जरूरत है। अगर पढ़ना भी है तो उन्हें सिर्फ अदाद की पहचान कराई जाए। अल्फाज पढ़ने, बोलने, सुनने और लिखने की तरबियत दी जाए। खाली फीसा ये नहीं होना चाहिए लिख के भेजा फीसा कटो जी। तरबियत दें, बताएं। उन्हें पहली ही जमातों में इम्तिहान के तजर्बे की भेंट ना चढ़ाया जाए। हमें छोटी जमातों में इतने सारे मज़ाबीन की जरूरत नहीं है जनाब, जो हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। वो तो कहते हैं कि एवी लाओ, एवी लाओ, एवी लाओ, एवी लाओ। तरबियत नहीं बतानी कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। उन्हें निसाब, असाता या तालीमी दबाव का खौफ नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं जैसे जैसे तलबा बड़ी जमातों में जाते रहें वैसे वैसे दीगर मुजाबिन से उन्हें तारफ जो है ना वो करवाया जाए। उन्हें बताया जाए। यार मैं तमाम असातिज़ा से कहूंगा कि उन्हें बताएं कि इस मुल्क को कौम की कैसे खिदमत करनी है। ये जो बड़े जिस तरह की खिदमत कर रहे हैं ना, इस तरह की खिदमत नहीं होनी चाहिए। असल में जिस तरह की खिदमत होनी चाहिए वो बताएं कि बेटा बड़े होकर आपने इस मुल्क की कैसे खिदमत करनी है, इस मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।